नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी ए की कविता सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। व्यंग्य का अर्थ होता है ताना देना, ताना देना या किसी बात को घुमा फिरा कर कहना। इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर भाग्यहीन है। भाग्यहीन मतलब जिसकी किस्मत खराब हो। कृष्ण जो स्वयं प्रेम रूपी नदी है, उनके सानिध्य में, सानिध्य का मतलब होता है साथ, पास में, साथ में, सानिध्य की जगह आप साथ में भी लिख सकते हैं। उनके सानिध्य में रहते हुए भी वह प्रेम के आनंद से वंचित है। वंचित का मतलब दूर है। उद्धव प्रेम बंधन में बंधने एवं प्रेम में अनुरक्त होने की अनुभूति, अनुरक्त होना उसमें डूब जाना की अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। पूर्णतया अपरिचित का अर्थ होता है बिल्कुल ही अनजान है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि गोपियों ने जो है उद्धव को भाग्यवान जो कहा था, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। उसका वास्तविक अर्थ है कि वो वास्तव में जो है गोपियाँ जो है शाब्दिक रूप से उद्धव को भाग्यवान तो कह रही हैं, लेकिन वो कहना चाहती है कि वो भाग्यहीन है, क्योंकि कृष्ण जो है प्रेम रूपी नदी के समान है, यानी कि प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले हैं। और ये उद्धव जो है उनके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम के स्वरूप से अनजान है। तो इसलिए वो कहती है, भाई तुम तो भाग्यवान हो, लेकिन कहना ये चाहती हैं कि वो भाग्यहीन है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जिन्हें प्रश्न उत्तर नहीं समझ में आ रहे हैं, वो सूरदास के पद पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है वो जाकर देख लीजिए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न उदाहरणों से की है। गोपियों ने कई उदाहरण दिए थे अपनी बात को समझाने के लिए। पहला इसका जो है वह है, ये देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहता है किंतु जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ये तब की बात है जब मैंने ये बताया था कि कमल कमल का जो फूल होता है ना, वो पानी में डूबा हुआ रहता है, उसके पत्ते डूबे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पर पानी का एक दाग भी, एक धब्बा भी नहीं पड़ता। तो किंतु जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी, यानी साथ पाकर भी, वह उनके प्रेम से मुक्त है। कौन? उद्धव। अब दूसरा देखिए, वह जल के मध्य रखी तेल की गागर के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, इसलिए वह ज्ञानी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक थी कि उद्धव प्रेम को नहीं समझते थे, वे ज्ञान की बातें करते थे। अब प्रश्न 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहना फिर से वही, ताने दिए हैं, लेकिन क्या क्या उदाहरण दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे, वो हमें बताने हैं। तो गोपियों ने कमल के पत्ते का उदाहरण दिया था, तेल की गागर का दिया था, प्रेम रूपी नदी में पैर न डालने के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए थे। 3 है, कमल के पत्ते, तेल की गागर और प्रेम रूपी नदी में पैर न डालना। ठीक है, फिर आगे है, साथ ही गोपियां योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं तथा उद्धव को बड़भागी कहती हैं। बड़भागी मतलब भाग्यवान कहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में नहीं उतरे, अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहकर भी वे उनके प्रेम स्वरूप से वंचित है, अनजान है। अब प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। विरहाग्नि मतलब, विरह का मतलब होता है बिछड़ना, बिछड़ कर होने वाला जो दुख होता है ना, विरह का अर्थ दुख, बिछड़ कर किसी से बिछड़ना जो होता है ना, आप किसी से दूर हो गए तो वो विरह कहलाएगा। अब इसमें विरहाग्नि है, अग्नि यानी कि बिछड़ने वाला जो दुख होता है ना, उसे बोला गया है। तो उसमें घी का काम कैसे किया। उत्तर है, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा का अर्थ होता है दुख, तन मन की व्यथा को चुपचाप सह रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण अवश्य वापस आएंगे और उन्हें उनकी पीड़ा से, उनके दुख से मुक्त करेंगे। कृष्ण नहीं आए, किंतु उन्होंने उद्धव को योग का संदेश देकर भेज दिया। उद्धव ने गोपियों को कृष्ण को भूल जाने और योग का संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि भाई आप कृष्ण को भूल जाइए, वो तो राजा बन गए हैं, वो
अब नहीं आ सकते हैं क्योंकि वे बहुत व्यस्त रहते हैं। आप योग क्रियाएं कीजिए क्योंकि योग से मन को शांति मिलती है और इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप धीरे धीरे कृष्ण को भूल जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे तब गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। विरह वेदना यानी कृष्ण से बिछड़ने का जो दुख था वो और भी ज्यादा बढ़ गया कि भाई ये क्या बात कह रही हैं उद्धव। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। मर्यादा ना लही माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है? मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। देखिए, मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग से यानी उनसे बिछड़कर दुखी थी। प्रेम की मर्यादा यह थी कि कृष्ण को वापस आकर गोपियों से मिलना चाहिए था, किंतु स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को योग का कड़वा संदेश देकर भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी और गोपियों के प्रेम का सम्मान नहीं रखा। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? अभिव्यक्त का मतलब दर्शाया है, प्रकट किया है। अनन्य प्रेम, जो ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता। इसका उत्तर है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा अभिव्यक्त किया है। उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए, उदाहरण वही है जो हमने पूरी कविता में पढ़े हैं। गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति भांति यानी तरह बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी अपने मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक मतलब कस कर बसा लिया है। दूसरा उदाहरण है, गोपियां जागते सोते दिन रात स्वप्न में कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। तीसरा है, गोपियों ने अपनी तुलना चींटियों के साथ की है जो गुड़ रूपी कृष्ण, यानी गोपियां स्वयं को चींटियां कहती है और कृष्ण को गुड़ कह रही हैं, जो गुड़ रूपी कृष्ण पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है। आसक्त मतलब मुग्ध होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वही प्राण त्याग देती हैं कि प्राण चले जाएंगे लेकिन कृष्ण की भक्ति उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने, प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री यानी जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं है, टिकता नहीं है, जिनका मन चक्री के समान अर्थात चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव योग द्वारा मन को एकाग्र एक ही जगह पर लगाने, इसका अर्थ होता है। उद्धव योग द्वारा मन को एकाग्र करने के लिए कहते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश या संदेश भी लिख सकते हैं उनके लिए निरर्थक है। निरर्थक मतलब कोई अर्थ नहीं है उनके लिए। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन एक जगह पर नहीं लगता। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों के अनुसार योग साधना उनके लिए निरर्थक, बेमतलब, इसका अर्थ होता है अव्यवहारिक, वो करना नहीं चाहती हैं इसे। अनुपयुक्त मतलब ठीक नहीं है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा कठिन है। यह ऐसा रोग है जिसके बारे में उन्होंने ना पहले कभी सुना है और ना देखा है। इसकी आवश्यकता उन्हें है जिनका चित्त का मतलब होता है मन, हृदय, जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, उनका चित्त तो कृष्ण में एकाग्र है। एकाग्र माने एक जगह टिका हुआ है, इसलिए उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसके सुख दुख का ध्यान रखना तथा नीति माने न्याय से, ठीक है, नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति यानी अन्याय का साथ ना देकर नीति का साथ दे। कृष्ण भी अब राजा बन गए हैं, उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए और गोपियों रूपी अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन यानी चेंजेस दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं?
इसका उत्तर देखते हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। वे व्यंग्य करती हैं कि कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, इसलिए मधुकर भंवरा जो होता है ना, उसको भंवरा यहाँ पे उद्धव को बोला गया है। गोपियां क्या करती हैं, बोल तो भंवरे को रही है लेकिन उनका इशारा जो है उद्धव के लिए होता है, यानी बात कह किसी और से रही हैं, सुना किसी और को रही हैं। इसलिए मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा संदेश भेज देते हैं। कृष्ण पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, अब तो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, इस कारण और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। वे अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों का कल्याण करते थे, यानी पहले जो कृष्ण थे वो दूसरों का कल्याण करते थे, परंतु अब वो अपना भला देख रहे हैं। पहले अन्याय से उन्होंने लोगों को मुक्ति दिलाई थी, पर अब वे बदल गए हैं। इसलिए गोपियां कृष्ण में अनुरक्त माने कृष्ण में मुग्ध लगे। अनुरक्त का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं, मुग्ध हो जाना, डूब जाना, कि गोपियां जो है कृष्ण में अनुरक्त अपना मन अब वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर, देखिए वाक चातुर्य होता है बोलने की चतुरता, चतुराई से बात करना, उसको बोलते हैं वाक चातुर्य। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया मतलब हरा दिया बात करने में। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उनके बात करने में जो विशेषताएं थी ना, वो हमें बतानी है। तो देखिए, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है उपालंभ एवं व्यंग्यात्मकता। उपालंभ का अर्थ होता है शिकायत करना, ठीक है। व्यंग्यात्मकता मतलब होता है ताना देना। अब वो उद्धव को एक और तो ताने भी दे रही हैं, दूसरी तरफ उससे शिकायत भी कर रही हैं कि कृष्ण को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वे उद्धव को अपने उपालंभों एवं व्यंग्य वचनों द्वारा चुप करा देती हैं। वे कृष्ण तक को उपालंभ दे डालती हैं, यानी कृष्ण तक से शिकायत कर देती हैं। फिर दूसरा है, इसे मैं यहीं पे रखूं या ऊपर करूं, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। फिर दूसरा है तर्क क्षमता मतलब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल देना, कोई उदाहरण देना। अब तर्क है, गोपियां अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कहती हैं। वह स्थान स्थान पर तर्क देखकर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। निरुत्तर माने उद्धव उनकी बात का उत्तर ही नहीं दे पाता। फिर दूसरा है वाक्पटुता का अर्थ होता है हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर दे देना। गोपियां वाक्पटु है अर्थात हाजिर जवाब है। वे उद्धव की ज्ञान से परिपूर्ण बातों का तुरंत तीखे वचनों द्वारा उत्तर देती हैं। इसके लिए उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो फटाफट उत्तर दे देती हैं। फिर हमारा चौथा है सहजता एवं स्पष्टता, यानी उनकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं लग रहा, कोई चालाकी नहीं लग रही है, और वो बड़े स्पष्ट शब्दों में जो कहना चाहती हैं अपने मन के भावों को बता रही हैं। गोपियां ज्ञानी उद्धव के समक्ष अपनी बातें बड़ी स्पष्ट और सहजता से कहती हैं। वे बुद्धि द्वारा सोच समझकर नहीं, अपितु अपने भावों को प्रकट करने वाले वचन कहती हैं। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वह ले लीजिए, अब आ जाएगा पूरा उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, संकलित पदों मतलब हमारी कविता में जो पद है वे। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए कि सुर का जो ये भ्रमर गीत है इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। इस उत्तर को हम दो भागों में लिखेंगे। एक तो है कला पक्ष होता है भाषा से संबंधित जो विशेषताएं वो, और एक है भाव पक्ष का मतलब होता है उसमें जो भाव है, जो इमोशन वाला पक्ष है वो, ठीक है। तो पहले हम कला पक्ष करेंगे। कला पक्ष में पदों में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। देखिए, सुर के जितने भी पद है ना सूरदास के, उसमें संगीतात्मकता होती है, क्योंकि सूरदास जो है भजन करते थे, गाते थे इन पदों को, तो संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। ये पद गाए भी जाते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट, सरल सहज प्रवाहमयी ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। ये पद ब्रज भाषा में लिखित है। ब्रज भाषा ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है, एकदम सहज प्रवाहमयी मतलब कहीं पे आपको ज्यादा रुकना नहीं पड़ता है, आप एकदम पढ़ते चले जाते हैं। तीसरा जो है इसका बिंदु है वह है अनुप्रास, अलंकारों से संबंधित है। ये अनुप्रास, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का स्थान स्थान पर सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर है तर्कों एवं व्यंग्यों का सटीक प्रयोग, सटीक मतलब एकदम एक्यूरेट प्रयोग हुआ है। गोपियां बिल्कुल सटीक उदाहरण देती हैं।
फिर है वचन वक्रता, वक्रता मतलब बातों को घुमा कर कहना। मार्मिकता, मार्मिकता मतलब भावुकता, अपने भावों को स्पष्ट करना। उपालंब शिकायत करना। व्यंग्यात्मकता ताने देना। तर्क शक्ति उदाहरण देना से परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब भरे हुए। ये पद जो है वचन वक्रता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति से परिपूर्ण है। अब भाव पक्ष, देखिए भाव पक्ष में क्या है, कृष्ण की सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। नाम जपने का नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे सगुण, यानी कृष्ण जो है साक्षात हमारे सामने आए मिलने, तो उसको बोलते हैं सगुण। सगुण यानी जो हमारे सामने है, जिसका एक आकार है, ठीक है। तो कृष्ण की सगुण और साकार भक्ति को यहाँ पर महत्व दिया गया है। दूसरा है योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठा से कम है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि योग साधना का महत्व जो है प्रेम की एक निष्ठता, जो गोपियां प्रेम में एक निष्ठ है, उससे कम है। फिर तीसरा है गोपियों की विरह वेदना का, विरह वेदना यानी बिछड़ने का जो दुख है ना कृष्ण से, उसका स्वाभाविक, मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। फिर चौथा है भिन्न भिन्न उदाहरण द्वारा गोपियों का अपनी भक्ति व अनन्य प्रेम को स्पष्ट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है रचना अभिव्यक्ति, ये भी करने जरूरी होते हैं, इनसे भी बहुत कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? कि उद्धव तो ज्ञानी थे तो वो नीति की बातें करते थे, ज्ञान, बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी, जो उनके वाक चातुर्य के द्वारा सामने आ गई, वो हमें बतानी है। अब चलते हैं उत्तर की तरफ। गोपियों के पास कृष्ण के प्रति एक प्रेम निष्ठता, यही उनकी शक्ति थी। गोपियों के पास कृष्ण के प्रति प्रेम निष्ठता तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी। दो शक्तियाँ, प्रेम निष्ठता या प्रेम में एकनिष्ठ होना और भक्ति, यही उनके पास शक्ति थी। उनका मन कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से स्थिर था। स्थिर माने लगा हुआ था। वे योग की अपेक्षा भक्ति में लीन रहना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी योग करना, वे कृष्ण की भक्ति में ही डूबी रहना चाहती थी। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति के कारण, अनुरक्ति उनके प्रेम में डूबे हुए होने के कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी और तथा नीतिज्ञ, नीतिज्ञ मतलब नीति को जानने वाला, ठीक है, को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया, उसे हरा दिया अपने बोलने की क्षमता द्वारा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। समकालीन का मतलब आज का दौर, वर्तमान में नजर आता है कि नहीं? इसका उत्तर है गोपियों ने हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधे सरल शब्दों में गोपियों से स्वयं को भूल जाने की बात नहीं की। उन्होंने खुद आकर नहीं कहा कि मुझे भूल जाओ। इस बात को कहने के लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष माध्यम, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट मीडियम जो है, उन्होंने अप्रत्यक्ष माध्यम अपनाया और उद्धव को योग संदेश देने के लिए भेजा। आजकल की राजनीति में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। आज के नेता भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं कि जनता समझ नहीं पाती। गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग्य के रूप में कहा है, व्यंग्य यानी ताने के रूप में इसका उपयोग किया है। आज के समय में भी राजनीति शब्द का अर्थ इसी रूप में लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी तो वे बच्चे जो है पहले कविता का जो एक्सप्लेनेशन है ना, यानी कविता की पूर्ण व्याख्या वाला वीडियो देख लें। उसमें आपको सारे जो है पद जब समझ में आ जाएंगे तो प्रश्न उत्तर भी अपने आप बहुत ही अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जल्दी जल्दी से हिंदी टॉपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।